बाबाजींना नमस्कार याच्यासाठी करतो की आजच 1 तारखेला 1 ते 5 तारखेला मी तिथे जाणार होतो दुनागिरी पर्वतला. आय यूज टू गो देअर ॲट दुनागिरी पर्वत 1 to 5 डेट, बट टुडे आई डोंट नो बाय हिज ग्रेस उसके आशीर्वाद से मैं यहाँ पहुँच गया. इसलिए सब मैं जो भी बोलूँगा उनके सामने प्रसाद बोल के रखूँगा, आगे का वो देख लेंगे. ताकि मैं प्रकृति का बच्चा हूँ. मैं बोलता हूँ ना, पंचतत्वों का बच्चा हूँ, पंचतत्व का ही बच्चा हूँ. ये असमंत के जितने भी जीव सृष्टि है, जो दिखता है नहीं दिखता है, जो बैक्टीरिया का काम करते हैं, जो दिखता नहीं है उसके बैक्टीरिया का, जो सभी काम करते हैं, जो असमंत में जितने भी जीव सृष्टि है उसको प्रदूषण मुक्त संवर्धन करने के लिए जो काम करने वाले हैं, ये सभी महानुभाव संतों को प्रणाम. एक काम करने के लिए मैं जब भी मैं गया, कहाँ पे भी गया, मैं उस सुबह मैंने आज बोला कि सूरज को बोलता हूँ तेरी इच्छा अनुसार मुझे लेके चल. वो लेके जाता है, वहाँ जाके मैं काम करता हूँ जैसे आज आया. इसी तरह से मुझे लेते गया. तो पहली शुरुआत मेरी हुई विचार क्रांति अभियान. मुझे मालूम था कि बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं है. मैं शोलापुर से हूँ, वहाँ बच्चों को पढ़ाई करने के लिए जगह नहीं है. जैसे यहाँ भी कॉरपोरेशन के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए बाहर रोड पे करना पड़ता है, उसके पास लाइट नहीं होती है. अच्छा, उसको क्वेश्चन पूछना है तो किसे पूछे, बच्चे इतने होते हैं. तो इसलिए मैं डिफेंस में DRDO में अफसर था. मैं 5 बजे छूटता था. 5 बजे छूटने के बाद मैंने 2 घंटे के लिए स्कूल मांग ली. स्कूल ने मुझे 2 घंटे दे दिए. तो स्कूल में मैं जाता था तो मैं अकेला पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने टीचर भी हायर कर लिया. मुझे सैटरडे संडे छुट्टी तो था ही. मैं बच्चों को वहाँ जिसको पढ़ाई करना है उसको पढ़ाई करने देता था, जिसको जिज्ञासा है उसको मैं पढ़ाता था, और जिसको क्वेश्चन है उसको क्वेश्चन का भी मैं आंसर देता था. शुरुआत हमने 3 साल की. 3 साल करने के बाद तब करते करते मैं राजेंद्र सिंह जी से भाई के साथ भी काम करता था, प्लांट के लिए भी जाता था. लेकिन ज़्यादा मेरा मेन फोकस वो बच्चों पे था, ताकि जब विचार बदलेगा तो उसके आचरण में आएगा. उसको अगर हम उन्नत करते हैं, उसमें आत्मविश्वास भर देते हैं, तो मुझे मालूम है आज भी वो जितने भी पढ़े बच्चे हैं आज बहुत अच्छी जगह पे है, बहुत अच्छी तरह से करते. गरीब है, कोई टैक्सी कोई रिक्शा चलाता है, कोई टेम्पो चलाता है, लेकिन उसके संस्कार में है. वो जो मैं चाहता था वो संस्कार उनमें दिखाई देते हैं. वहाँ से शुरुआत करने के बाद 8वीं तक पास करने का एक फतवा निकल गया, बच्चे आने का बंद हो गए. तो आई हैव टू शिफ्ट. हर एक शिफ्ट करते करते मेरी शुरुआत हुई. तो अभी कहाँ से करूँ, तो करते वक्त मेरी शुरुआत सबसे पहली शुरुआत हुई स्मशान भूमि से. ताकि आपको मालूम नहीं एक पेड़ कितनी जगह लेता है. अगर एक पेड़ के आपके एरिया पकड़ लो, उस एरिया की कीमत 30 लाख होती है. वो जगह को पकड़ के लेता है, वो जगह की कीमत आप गिनने जाओ तो 30 लाख की कीमत है. कौन देगा अपनी जगह, कौन देगा. इसलिए पेड़ कहाँ लगाना है, तो हमने बोला कि बावधन में शुरू करना है तो बावधन में पहले स्मशान भूमि में शुरू करते हैं, ताकि वो उठ के तो पूछेगा नहीं क्यों लगाया. इसलिए पहले मेरी शुरुआत है स्मशान भूमि से. स्मशान भूमि में लगाने के बाद वहाँ लगाते वक्त मैंने देखा तो वहाँ के एक बुजुर्ग जो गांव के बहुत प्रतिष्ठित थे, उनकी डेथ हो गई. तो बोले वो कुछ 10वां में उनमें लेक्चर देते हैं, तो बोले कुछ बोलो आप. पहले वो स्मशान भूमि में काम करते वक्त हुआ था क्या कि 21 जून था. 21 जून के दिन वो सब कांग्रेस बढ़ा था. तो मैं, मेरे 2 बच्चे और एक आदमी, हमने जाके पहले कांग्रेस निकाल दिया. कांग्रेस निकालते वक्त तो 21 जून के वक्त क्या है कि गर्म मिट्टी होती है, पानी गिरने के बाद एक साथ 5-5 पेड़ हम निकाल सकते हैं कांग्रेस. इसलिए हमारा मैक्सिमम एरिया निकल गया. तो लोग आए क्या बात है, कैसे हो गया. तो ये शैलेंद्र भाई ने क्या पेड़ लगाया. पेड़ लगाने के बाद वो बोले मुझे अभी बोलो कुछ. मतलब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन एक जन से जैसे भी पंचतत्वों का बच्चा हूँ तो एक निकल गया. पंचतत्वों से बना हुआ है शरीर पूरा पुनः पंचतत्वों में विलीन होने से पहले हम सभी यहाँ आने वाले हैं. ये अपना सभी का ये विसावा है. विसावा बोलते हैं उसको. जब भी मुर्दा हम लेके जाते हैं तो वहाँ एक 5 मिनट के लिए रखते हैं, ताकि वापस तो समंत में जाने से पहले इससे यहाँ रुक जा थोड़ी देर. ये विसावा बोलते हैं. तो ये जगह क्यों ना हम हरी भरी करें, क्लीन करें. तो ये शुरुआत हुई. आज वो स्मशान भूमि गार्डन बन गई है. उसके बाद मैं निकला, उसके बाद नदी ने बुला लिया. पेड़ से नदी में बुला लिया. तो नदी में काम करते करते ध्यान में आया तो हमारे राम नदी में हुआ था क्या, प्लास्टिक से ज़्यादा कपड़े आ गए.
था कि कपड़े सिंथेटिक 100 रुपये में 3 साड़ियाँ आ गई। कपड़े भी इतने सस्ते हो गए और वो पानी में जब घुल मिल के बढ़ते हैं तो इतने बड़े गट्ठे गट्ठे हो जाते हैं। तो वहाँ राम नदी का क्लीन करते वक्त स्पाइडरमैन बुलाना पड़ा। स्पाइडरमैन से हमको वो क्लीन करने पड़े। जो 6 दरवाजे थे उसके 4 दरवाजे बंद थे, तो 4 दरवाजे उससे निकाल लिए। तो यहाँ ये राम नदी को करते वक्त मुझे लगा कि यहाँ करने से अच्छा है उद्गम को करें। जो भी काम करना है तो उद्गम को करें, इसलिए मैंने शुरुआत की उद्गम को, राम नदी के उद्गम को चले गया। मैं राम नदी में काम करता था। मैं रहता था चांदनी चौक में, तो मेरे सामने पाषाण तालाब। मैं सुतारवाड़ी में रहता था, मेरे सामने पाषाण तालाब एकदम क्लीन। 5 गाँव को पानी पिया, उसमें मैंने भी पानी पिया है। वहाँ ध्यान करने जाता था। 2002 में जब 2002 से 5 तक उन्होंने डिसिल्टिंग का काम चालू किया, तब मुझे स्टिंक हो गया कि पानी क्यों निकालते हैं अप्रैल में। अगर उनको निकालना है, डिसिल्टिंग करना है, तो ऐसा क्यों नहीं करते। तो प्रोसेस में गया तो मुझे ध्यान में आया कि जेनुरम का पैसा वो लोग वहाँ ब्यूटिफिकेशन करने वाले। तब से वहाँ उनके अगेंस्ट गए, एक संघर्ष के लिए ट्राई किया। फिर वो बोला इतना बड़ा सोर्स जा रहा है, इसका दुख था, इसलिए उद्गम के पास चालू किया काम। उद्गम माने भुगाव की ये भुगाव है, राम नदी का उद्गम होता है। ये राम नदी का उद्गम की जगह है, ये जगह जहाँ बोधनकर जी है। ये जब इस गांव वालों को जाने के मैंने पूछा, ये राम नदी का एक मंदिर है, उधर एक मिट्टी थी, ये इधर रुदम की जगह ये कुआं है। हमने सुबह 7 बजे उनको बोला कि हम क्लीन करते हैं। वो गांव वाले आए, हमने चालू किया, बोधनकर जी भी थे। जब हमने इसको क्लीन करने के लिए चालू किया, उन्होंने बोला हमको 9:30-10 बजे निकल जाना है। तो बोला ठीक है, जितना दिन कर लेते हैं। लेकिन हम जब जैसे जैसे खोदते गए, उसको थोड़ा मिट्टी नम आने लगी, तो क्यूरियोसिटी बढ़ गई, तो और बढ़ा दिया, और लोगों ने काम चालू किया, तो फिर चिखल आने लगा, फिर और बढ़ा दिया। तो वहाँ इधर 1.5 इंच का झरना सिर्फ 6 फीट के नीचे आया। सिर्फ 6 फीट के नीचे 1.5 इंच का झरना लगा। उसको मोटर से पानी निकाल के हमको क्लीन करना पड़ा। 21 मई को जो बोलते हैं पीक ऑफ द समर, उसके बाद ये सब क्लीन करने के बाद देखो ये झरना, ये क्लीन पानी आया। ये क्लीन पानी आने के बाद सेकंड थिंग, हमने ये मावलाई वेल है। ये मावलाई वेल करते वक्त मैं गायत्री परिवार से हूँ। गायत्री परिवार, अखिल विश्व गायत्री परिवार जो हरिद्वार में है, उसके सर्वा आए थे, उनके हाथ से पूजा करके यहाँ क्लीन किया। तब राजेंद्र सिंह जी भी आए थे, एक क्लीन किया। ये भी कोल वेल देखो पूरी भरी है। उसके बाद तीसरी वेल का एक है, ये रामेश्वर के सामने। गुरुवार था, सैटरडे संडे में काम करने के लिए जाता था। तो गुरुवार के दिन आया और बोधनकर जी ने मुझे फ़ोन कर दिया कि फ्रेंच के बच्चे आए हैं, इन्फोसिस का काम है, उनको कुछ वेल क्लीन करना है। तो बोला अरे यार, सैटरडे संडे आते हैं, बाकी के दिन तो वो नहीं आएंगे गाँव वाले। तो वहाँ गया, तो वहाँ सब हम इन्फोसिस के भाई साहब आए थे, तब ये सब थे। तब वहाँ गए तो वो लोगों को गाँव वाले सब खेती में गए थे, वो आ गए। बोले इतनी भीड़ क्या बात है। तो मैं बोला ऐसा ऐसा इनको वेल क्लीन करना है, इतना ही बोला, इनको वेल क्लीन करना है। तो बोला चलो तीसरी ले लेते हैं। डिस्कशन सिर्फ मैं बोलता हूँ तीसरी कर, वो चलो तीसरी कर लेते हैं बोलता है। वो मोटर लेके आता है, अंदर से पानी निकालता है, सीढ़ी लाता है, क्लीनिंग चालू कर देता है, नीचे पानी चालू होता है, झरना चालू होता है और ये पानी हो गया। तो इनके पटेल साहब थे जो CSR के थे, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा मुझे, हाउ इट हैपन विदिन 15 मिनट्स, हाउ इट हैपन। तो मैं बोला अनलेस एंड अनटिल इफ यू, आपको उससे कुछ नहीं मिलता है तो आप काम नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। उस CSR के आदमी बोला हाउ यू आर टेलिंग। बोला पद मिलेगा, लालसा मिलेगी, लोभ मिलेगा, कुछ भी तो मिलेगा, कुछ तो मिलता है इसलिए करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एटलीस्ट लास्ट में आत्म शांति तो मिलेगी ना।
उसमें मैं बोला आत्म शांति मिलती है इसलिए मैं करता हूँ। इन लोगों को जब ये पहली वेल ली तब इसी वेल में पानी डालते थे एक टैंकर से, गंदा पानी था, गंदा पी के उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता था, ये पानी पीने से उनका अच्छा पानी हो गया, उनका हेल्थ बढ़ गया। फिर उसलिए वो ये वेल करने के लिए आ गए। अब ये तीसरी वेल करते वक्त इतने लोग आ गए हैं तो तुरंत उन्होंने बेनिफिट ले लिया। देखो उनको भी जरूरत है, इनको भी कुछ करना है, बोला आपको CSR करना है। इस तरह से ये तीसरी वेल हो गई। इस तरह से करते करते आगे चलते गया। इसमें मैं गोदावरी में गया था। गोदावरी में काम करते वक्त ऐसा हो गया कि गोदावरी के लोगों ने मुझे बोला कि यहाँ का पानी जो है वेल है, हमको मिलता नहीं है, गंगाद्वार जहाँ उद्गम स्थान है वहाँ पानी नहीं मिलता है, वहाँ करना है क्लीन। वो आया था आदमी, ये गोदावरी उद्गम स्थान है, यहाँ हमने ये झरना है, ये झरना काम किया। ऊपर आते वक्त ये जो है, ये आदमी, ये जो है तुम्हारे यहाँ के सागरानंद सरस्वती, ये आदमी जब ऐसा दंड लगाता है तब उसके बाद कुंभ चालू होता है। ये वो आदमी है, ये वह महानुभाव है, उनके लगाए बगैर शुरुआत नहीं होती। वहाँ जब काम करने गया, मेरा नसीब था, उनसे मैं प्लास्टिक का ये काम करने के लिए गया। तो ये जो वेल थी ये गांव वालों को पकड़ा, और अभी तक कहाँ पे भी गया भगवान मुझे लेके गया, वो गांव के लोग मिल गए, उन्होंने बोला ऐसा काम करना है, उन्होंने बोला, मैंने नहीं, उन्होंने बोला ऐसा ज़रूरत है, ये करना है। तो बोला मैं आऊँगा, सेवक बोल के आऊँगा, काम आप ही को करना है, आप ही का है। तो इन गांव वालों को बिठाया, ये क्लीन करना है क्या, आप आते हो क्या? वो आ गए। ये आने के बाद हमने क्लीन कर ली। क्लीन करने के बाद ये पानी आ गया, ये देखो पूरा भर गया, ये पूरा लगा दिया। ये कुंभ से पहले मेरा पानी हो गया था, इसलिए पेपर में भी आ गया। ये मैंने नहीं किया, ये पेपर में भी मैंने दिया, एक गांव वालों ने किया। वहाँ कुंभ में क्या था, वहाँ जाके मेरे पास मैन पावर नहीं था। मैंने क्या बोला, वो लोग जाते थे कुंभ में नीचे काम करने के लिए, वो 250 रुपये में नीचे काम करते थे। मैं बोला 250 रुपये में नीचे काम करते हो, कितने दिन में काम होगा? 15 दिन में। तो बोला मैं आपको 250 रुपये का पगार यहाँ देता हूँ, हम यहीं पे कर लेते हैं। उनको भी क्या है, ऐसे वक्त में ही काम मिलता है, ऐसे वक्त में ही कमाने को मिलता है। इनके पॉपुलेशन कितनी होती है, 100 की पॉपुलेशन होती है। कौन करेगा, ये करेगा, वो करेगा, वो करेगा, इसमें रहता है। तो इनको जब मैंने 250 रुपये दे के नक्की किया, 10 लोग आ गए, 10 दिन में उन्होंने क्लीन कर दी। किसने की? उसने की। थॉट भगवान ले गया मुझे, यहाँ हो गया, उनसे बात हो गई, किया किन्होंने, उन्होंने किया, ये हो गया। बस ये उद्गम स्थान को लेके गया, उसके बाद हो गया। नेक्स्ट ईयर में जब गया तब ये वैतरना का उद्गम है, ये पूर्व की तरफ निकलती है, वैतरना पीछे की तरफ निकलती है पश्चिम दौर से, जो मुंबई को जाती है। वहाँ का लोग आ गए, अरे वो आदमी आया, वो जो क्लीन किया था वो आ गया, अपने को ऊपर का करने का। महादरवाजा मेट बोल के जगह है, ये जो उद्गम का स्थान है। तो आने के बाद मैं बोला मुझे तो मालूम है, यही गाँव है, यही गाँव है बोल के घुमाते, आदमी घुमाते लेके गए। अहिल्या नदी है, उधर से पीछे के साइड को लेके गया। ये जो पानी भरती है बहन, आप देखोगे तो झरना ऐसा 1 घंटा बैठते हैं तब इतना पतीला निकालता है पानी। ये लो, ये देखो, ये निकलते हैं। यहाँ से जाते जाते गया है महादरवाजा मेट, ये जाने का रास्ता है। यहाँ हत्ती दरवाज़ा भी है, हत्ती जाता था पहले, यहाँ से चढ़ के जाना है इधर उद्गम को। इस जगह पे उनको क्लीन करना था। तो यहाँ प्रार्थना की और शुरुआत की, ये हो गया पानी फूल। इस तरह से ये करने के बाद हर एक जगह बैक हाँ हाँ हाँ, त्याच्या अगोदर से आळंदी में इसके आगे, अरे नहीं है, नहीं आळंदी तेरे वर तो चलो। उसके बाद भगवान आळंदी ले गया। आळंदी में भगीरथी कुंड है। जब ज्ञानेश्वर को नहाने के लिए नहीं दिया तो ज्ञानेश्वर आके, गाँव वालों ने दिया नहीं तो ज्ञानेश्वर रोया। तो महादेश, वो इंद्रायणी जाके विठल के पास रोई कि मेरे भक्त को नहाने को नहीं देते, इसलिए महादेव के सिर में से पानी निकला और वो महादेव वो कुंड है। वो अभी दिखा सकता हूँ।
तुम्हें दाखवा वो कुंड को अंदर जाके मैंने क्लीन किया वो भी आज हाँ भागीरथी कुंड आहे नहीं नहीं अजून हाँ ये भागीरथी कुंड है ये देखो इतना गंदा था ये क्लीन करने के बाद आज ये पीने लायक पानी है 3 घंटे का अभी इस साल में वो ये वापरने वाले हैं ये जब देखा कि संस्कृति और परंपरा हमारे अगर हम पुरातन वस्तु नहीं रखेंगे तो अपना जो सनातन धर्म खत्म हो जाएगा ये वारकरी संप्रदाय इसमें मुझे पूछा था कि आप ये क्यों किया तो बोला मुझे मालूम मुझे ज्ञानेश्वरी पढ़ी नहीं है न तुकाराम गाथा पढ़ी है मुझे एक ही मालूम है वारकरी संप्रदाय बोलता है कि हर जीव सृष्टि में आदमी में नहीं हर जीव सृष्टि में भगवान है उसमें भगवान देखो उसको जिंदा रखने के लिए काम करो ये जो इतना ही मुझे इसमें से समझता है बाकी कुछ नहीं यहाँ 2 कुंड किए एक कुंड तो रास्ते में आता था रास्ता जाने वाला था उस पर तो जब मैंने उसको गया उसको झरना निकला ये जब आगा असेल सर उसको झरना निकला तो मैं बोला 2009 का जो कायदा है अगर लाइव सोर्स है तो यू कैन नॉट उसको बंद नहीं कर सकते वो कायदे से उसको रोड चेंज कर दिया उन लोगों ने उसके बाद द्वारका गया था द्वारका में जाने के बाद द्वारका में भी ऐसा ही हुआ एक आदमी आया कि कुएं में काम करता है तो वो आदमी मुझे आके बोला कि कुएं में क्या करते हो सावित्री कुंड बोल के जो है अभी ये ब्यूटिफिकेशन चल रहा है सावित्री कुंड को बचाओ उसको देखो तो पता नहीं गया मैं बोला द्वारकाधीश को ही बोला मुझे पता नहीं क्या करना है तो द्वारकाधीश ने लेके गया वो सावित्री कुंड देखा उसके बाद वहाँ गुजरात गवर्नमेंट को खत लिखा अगर अपना पुरातन वस्तु को हम रखेंगे नहीं हाँ ये ब्रह्म कुंड है सावित्री कुंड अगर हम ये रखेंगे नहीं तो अपने लोग पहले पूछेंगे कृष्ण था क्या नहीं विष्णु था क्या नहीं ये पूछेगा ताकि सभी जाएगा बंद कर देंगे तो मुझे मुख्यमंत्री ने सीधा बोला है 3 महीने में उधर सामने 1 to 1 मैं बोला अयोध्या तब क्लियर नहीं था अयोध्या झगड़े में अटकी है आधी गीता समुद्र में आधी बची है वो तो बचाए ये बचाने के लिए उन्होंने ये क्लीन करने के लिए हमने शुरुआत किया गांव वालों को लेके क्या आज वहाँ हृदय अंतर्गत सभी कुंड को क्लीन किया गया है उसके बाद मैं चला घेऊया ओढा किनारा म्हणतो नदी किनारा घेऊ नका ओढा किनारा घेतला तर नदी आपोआप होते 100% जर तुम्हाला जर लोक पाहिजे असतील ओढा प्रत्येक गावात आहे जिथं नदी नाही तिथं पण आहे ओढा घ्या ना आज 90% गावामध्ये विहिरीवर घेतात आज भूगाव सुद्धा विहिरीवर आहे विहीर जतन करा ना विहीर जतन करा आणि ते तुम्हाला क्लीन करायला सोपं आहे त्याला जतन करणं संवर्धन करणं पण सोपं आहे आज तलाव असलेलं नदी असलेलं गाव सुद्धा ते विहिरीचं पाणी उचलतं आणि पाणी पितं तर विहीर का नाही करायची तर मी चला घेऊया एवढा किनारा आणि वर्षा जल हे अगोदरचं घ्या फक्त एकच वाक्य तेवढं वाक्य वाचवतो हे बघा एक कुंड मी आज जाऊन क्लीन केला होता 3 इंचाचा झाला सर मला हे 2.5 इंचाचा पाईप काढून पाणी काढून ते क्लीन करावं लागतं हां त्याच्या मागं हे नैसर्गिक जलस्रोत हा झरा आहे बावधानचा आता हे 2009चं आहे हे झरा ह्या एरियातून फक्त 7 फूट खाली आहे जमिनीच्या 6.5 लाख लिटर पाणी देत होतो 6.5 लाख मी 2.5 लाख लिटर पासून बांधतो याला आज 1 लाख लिटर पाणी देते पिण्याचं आहे ह्याला 2009चा कायदा काय म्हणतो पिण्याचं आहे का पहिला बघा आयडेंटिफाय करा पिण्याचं आहे का बघा पिण्याचं आहे टेस्टिंग करून घेतलं टेस्टिंग केल्यानंतर ते काय म्हणतात की त्याला नोटिफाय करा नोटिफाय केल्यानंतर SDOने नोटिफाय पण केला त्यानंतर MWRने नोटिफाय केला त्याच्यानंतर जिल्हाधिकारीने सांगितलं वर्ल्ड बँकेने पण सांगितलं तुमचा जलसचिवनी सांगितलं ह्या सगळ्यांनी सांगितल्यानंतर सुद्धा GSD यांनी सगळ्यांनी सांगून सुद्धा हे बघा ह्याचे रिपोर्ट पण आहेत इकॉलॉजिकल साऊंड नाही ही एरिया पूर्ण ही एरिया तरी सुद्धा कॉर्पोरेशन ह्याला डिमार्केट करू इच्छित नाही का म्हणून आज एक प्रश्न विचारला होता ना तलाव तुमचा आहे का सरांना सेम आहे ह्यांना करायचं नाही आहे कारण आज हीच शोकांतिका आहे म्हणून झरे बंद आहेत विहिरी बंद आहेत तलाव बंद आहेत पाणी कुठून येणार आहे म्हणून हे 2009च्या कायद्यानुसार ह्याला नोटिफाय झालेलं असलं तरी आरेखित करत नाही आहेत आरेखित करून त्याला संरक्षित करणे उसको आरेखित करके संरक्षित करता नहीं है इसलिए चल रहा है इसलिए ये बाबा जी के सामने मैं रख रहा हूँ
वो प्रसाद बोल के वो बांटे, मुझे नसीब में सबको दे दे, ये झरना बच जाए, आरेखित हो जाए और संरक्षित हो के वहाँ के जीव सृष्टि को कायम स्वरूप में पानी देता रहे, यही प्रार्थना।